हरे कृष्णा, राधे राधे। देखो, हम आज जो भी कर्म कर रहे हैं वो ही कल हम तक लौट कर आएंगे। आज हमारे साथ जो भी हो रहा है वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का ही असर है। क्या कभी अचानक से आपके साथ कुछ होता है जो आप करना नहीं चाहते, फिर लगता है ये किस्मत में लिखा था इसलिए हुआ? होता है ना, ऐसा सबके साथ होता है। आज इसी विषय पर आपको एक बहुत सुंदर प्रेरक कहानी बताती हूँ, कैसे हमारे कर्म हमारे आगे आते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायप्रिय और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उसने ठाकुर जी का एक मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसमें पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता। राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न थे। समय अच्छा चल रहा था। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या अपने राजमहल में आई, उस रात्रि में जाने क्यों राजकुमारी को नींद ही नहीं आ रही थी। वो इधर उधर घूमने लगी। जब वो अपने पति के पलंग के पास आई तो उसने देखा कि एक हीरे जवाहरात जड़ित मूठे वाली एक तलवार पड़ी हुई है। और उस राजकन्या ने देखने के लिए वो तलवार म्यान में से बाहर निकाली। वो बहुत धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और सीधा राजकुमार की गर्दन पर जा लगी। राजकुमार का सर कट गया और वो मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, भगवान को याद किया और कहा, हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। हे नाथ, आप तो जानते हो, पर ये बात मैं सभा में नहीं कह सकती। अगर मैं सच कहूंगी तो मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा और मेरी इस बात पे कोई विश्वास भी नहीं करेगा। हाय, ये तलवार कैसे छूट गई मेरे हाथ से? अब वो सोचने लगी, मैं क्या करूं? कुछ सोचकर उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया। बाहर खड़े सैनिक आ गए और वो कहने लगी, कोई मेरे पति को मार गया है, देखो देखो, कोई मेरे पति को मार गया है। सैनिकों ने पूछा, राजकुमार को किसने मारा है? वो कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कौन था, पर उसे मैंने उस सामने वाले मंदिर में जाते देखा था। अब पूरे महल में शोर मच गया। अब राजा समेत सब लोग मंदिर में गए तो वहां सिर्फ पुजारी था। सबने उसको पकड़ लिया और पूछा, तुमने राजकुमार को क्यों मारा? तुमने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा। मैंने तो उनका कभी राजमहल भी नहीं देखा। मेरे भगवान साक्षी हैं। बिना देखे कभी किसी पर अपराध का कलंक नहीं लगाना चाहिए। पर उस पुजारी की बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। सभी लोग उस पर ही दोष लगा रहे थे और कह रहे थे, नई बहू ने खूनी को मंदिर में जाते देखा। मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं। सब अपनी अपनी बातें बनाने लगे। कोई कुछ कहने लगा तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आ रहा था कि ये पुजारी ऐसा नहीं कर सकता। पर लोगों के कहने पर राजा ने पुजारी से कहा, पुजारी, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें प्राण दंड देकर मैं ब्राह्मण हत्या का दोष नहीं लेना चाहता, पर जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वो हाथ कटवाने का मैं आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने आदेश दिया और सैनिकों ने उसका हाथ काट दिया। वो ब्राह्मण देव बड़े दुखी हुए और राजा को अधर्मी जानकर उस देश को छोड़कर चले गए और किसी ऐसे विद्वान की तलाश करने लगे जो उन्हें बता सके कि बिना किसी अपराध के उनका ये हाथ क्यों काटा गया। बहुत पूछताछ के बाद किसी ने उसे बताया कि काशी में एक बहुत विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। पुजारी जी उनके घर पहुंचे और उनसे मिले। हालचाल बताने के बाद पुजारी जी ने देखा कि ज्योतिषी महाराज की पत्नी बात बात पर उनसे लड़ रही है, अपशब्द कह रही है। अब ये देखकर पुजारी जी बहुत हैरान हुए और सोचने लगे, मैं तो अपना हाथ कटने का हाल पूछने आया था, परंतु यहाँ तो इनके ही हाल बेहाल है। तो पुजारी जी को हैरान और चुप देखकर ज्योतिष महाराज बोले, आप मेरी पत्नी की जबान सुनकर हैरान हो,
सोच रही हो वो बिना बात मेरा इतना तिरस्कार क्यों करती है, और ये सब बातें मैं सुन कैसे लेता हूँ, उसे सहन कैसे कर लेता हूँ। पुजारी जी बोले, हाँ मैं यही सोच रहा था। तब ज्योतिष महाराज बोले, यह मेरी स्त्री नहीं मेरे कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, मतलब जो भी हमारे भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी जो कोई भी होते हैं, सब हमारे कर्मों की वजह से ही हमसे जुड़ते हैं। मेरी ये पत्नी मेरे किए हुए कर्मों की वजह से ही मेरे साथ है, और जब तक मैं इन कर्मों को भोगूंगा नहीं, ये कटेंगे नहीं। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना को सह रहा हूँ, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। अब पुजारी जी ने पूछा, महाराज आपने क्या कर्म किए थे? ज्योतिष महाराज बोले, सुनिए, पिछले जन्म में मैं एक कौवा था और मेरी ये स्त्री एक गधी थी। जिस पेड़ पर मैं रहता था, उस गधी का मालिक उसको उसी पेड़ पर बांधता था। इसकी पीठ पर एक फोड़ा था। फोड़े के दर्द से ये बड़ी परेशान थी, कमजोर भी हो गई थी, पर मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था। मैं इसके फोड़े में चोंच मार मार कर इसे बहुत ज्यादा दुखी किया करता था। जब ये दर्द के कारण कूदती, चिल्लाती, रेंगती, तो इसको देखकर मैं खुश होता। मेरी वजह से ये हमेशा डरी डरी रहती। एक बार मेरे सताए जाने से बहुत ज्यादा दुखी होकर ये रस्सी तोड़कर जंगल में भाग गई। वहां नदी के किनारे जंगल में घास खाकर और मुझसे बचकर आराम से रहने लगी। लेकिन मैं दुष्ट इसको ढूंढते ढूंढते उस जंगल में जा पहुंचा, और वहां इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर बहुत जोर से चोंच मारी। मेरी चोंच इसकी हड्डी में जा घुसी। इसने बहुत प्रयास किया, फिर भी मेरी चोंच ना छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयत्न किया, मगर निकाल ना पाया। पानी के भय से ये दुष्ट मुझे छोड़ेगा, ऐसा सोचकर इसने गंगा जी में प्रवेश कर लिया, परंतु वहां पर भी मैं अपनी चोंच निकाल ही नहीं पाया, क्योंकि वो हड्डी में फंस गई थी। आखिर में गंगा जी के तेज प्रवाह में हम दोनों बह गए और गंगा जी में ही मर गए। अब गंगा जी के प्रभाव से इस जन्म में ये ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिष बना। अब मेरे कर्मों का बदला लेने के लिए ये मेरी स्त्री के रूप में मेरे पास आई है। मजे की एक बात देखो, मैं इतना बड़ा ज्योतिष का ज्ञानी शादी से पहले अपनी कुंडली ही नहीं देख पाया। बाद में इसके बिना वजह सताए जाने पर जब मैंने अपनी कुंडली देखी तो मुझे इस बात का ज्ञान हुआ। मेरे जिंदा रहने तक ये हमेशा मुझे गाली देकर, लड़कर, बिना बात सताकर मेरे पिछले कर्मों का बदला लेगी, और मैं भी अपने पिछले कर्मों का फल समझकर इसे सहन करता रहूंगा। इसका कोई दोष नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मेरे किए कर्मों का ही फल है, इसीलिए मैं चुप रहता हूँ। अब आप अपना प्रश्न पूछे। ज्योतिष महाराज की बात सुनकर पुजारी जी को कुछ संतोष हुआ और उन्होंने अपनी सब आप बीती सुनाई और कहा, अब आप ही बताओ, उस अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया? ज्योतिष महाराज ने कहा, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके कर्मों ने ही आपका हाथ कटवाया है। अच्छा, किस प्रकार? पुजारी जी ने आश्चर्य से पूछा। ज्योतिष महाराज बोले, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गौ थी, और ये राजकुमार एक कसाई था। एक समय जब कसाई गौ को मारने लगा, तब गौ जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा, इधर कोई गाय तो नहीं आई? आपने अपने हाथ के इशारे से कसाई को बताया कि गौ उस जंगल में गई है। वो कसाई गौ के पीछे भागा और गंगा के किनारे उसे मार डाला। जब वो कसाई वहीं पर उसकी चमड़ी निकाल रहा था, तो दैव योग से जंगल से एक शेर आया और उस कसाई को मार दिया। उस शेर ने गौ और कसाई दोनों को थोड़ा बहुत खाकर गंगा जी के किनारे ही छोड़ दिया। समय के साथ उनकी हड्डियां गंगा जी में बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार और गौ को राजकन्या का जन्म मिला। अपने पिछले जन्म के किए हुए कर्म से ही एक रात्रि के लिए उन दोनों का मिलन हुआ। क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिया से मारा था, इसी कारण राजकन्या के हाथों अचानक ही तलवार गिरने से राजकुमार का सर कट गया और वो मर गया।
इस तरह मनुष्य को अपने कर्म का फल मिलता है। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था, उस पाप कर्म की वजह से ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया गया। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, किसी दूसरे का भी नहीं। यही सोचकर सुखपूर्वक रहो। ब्राह्मण देव अब सारी बात जानकर संतुष्ट थे। कैसी लगी प्रेरक कहानी? बात आई कुछ समझ में? इसलिए ही कहते हैं अपने कर्मों पर ध्यान दो। जो करो अच्छा करो। हमारे अच्छे बुरे सभी कर्म हमारे ही सामने आएंगे। तभी कहते हैं ना, पुण्य कभी दगा नहीं देते और पाप कभी किसी के सगे नहीं होते, उन्हें भोगना ही पड़ता है। इसलिए ऐसे कर्म करो कि जब वो लौट कर आए तो तुम्हें सुख दें, दुख नहीं। अगर आपको ये प्रेरक कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस तरह की और कहानियां आप हमारी वेबसाइट www.shamdivani.com पर पढ़ भी सकते हो। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।